वो ड्राइवर को धमकाने लगे कि या तो बैक करो गाड़ी को, नहीं तो अभी उठवा दूंगा, अभी उठवा दूंगा। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे? फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। और फिर जब हम बोले कि हम निकाल लेते हैं, तब तक ये अगर धक्का बक्का कर रहे हैं, कुछ भी करे, तब तक 5-10 फोल्डिंग जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर फोल्डिंग हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो हाथा पे वो रुका नहीं। तब तक मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी, ना उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। वो खुद ही अपने वही सबसे ज्यादा उन्होंने ही सबसे ज्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था, वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डिंग, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें तो। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पे धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही धरनास्थल पे। हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाड़ी कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने अभी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर चिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सबने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तो वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो उसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही उधर ही रहना है, गिल्ला तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। आपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है, वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से फटा है। तो 3 को ज्यादा चोट मतलब लगी है। बस फिर वही वो गाली दे रहे थे, हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं, हमारे सामने हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाकर रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट दे दिया लिख के पुलिस को, रात को ही पुलिस को कंप्लेंट दे दी थी हमने, बजरंग खुद दे गया है। और जो बयान अभी तक आया है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती, जो यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से रोका गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके, तब तो बजरंग और के साथ में वो तो बात कर रहे थे, और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं, वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना, क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे, और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए, और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या है? मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो
बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा, कोई बॉम्ब था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीश पहलवानों का अस्पताल कौन ले गया? आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से ले गए? हाँ, अपनी तरफ से। नहीं, वो तो बाद में आई है, एम्बुलेंस बहुत बाद में आई है, तो 1 क्योंकि घंटे ये बाद लड़का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया। ना, उसके तब बाद उन्होंने उन्होंने एम्बुलेंस एम्बुलेंस को बुलाई बुलाया, क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? कल जो हुआ देखो वो तो देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं सारे लोग, 2-4 लोग। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही है। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में, राजनीति घुसा के। कुछ उनके IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की बृजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाली नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाली बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी, इससे तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा आप शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम बृजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हमारा टारगेट वही है, बृजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ बृजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं बृजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसको जितना टाइम दिया जा रहा है, लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो करिए, उस पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। आप ये बताइए, बृजभूषण आरोपी बृजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है, यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? विनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज किया, क्या 7 में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।